जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों पर बोलते बोलते मदनी ने न्यूयॉर्क के नए मेयर जुहरान ममदानी और आजम खान पर भी बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर का बनना लगभग नामुमकिन हो गया है, और अगर कोई बन भी जाए तो उसका अंजाम वही होगा जो समाजवादी नेता आजम खान के साथ हुआ था, जेल। दरअसल मौलाना मदनी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। तो जमीयत के संस्थापकों में से एक मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी की जिंदगी और उनकी विरासत पर केंद्रित था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके मालिक से जुड़े विवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि सिस्टम मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। उन्होंने ममदानी और मुसलमानों पर आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं हजरत मुफ्ती साहब, मेरी ये बात आखिर में मेरे जज्बात में निकल गई, जो इस जाहिर है कि इस इज्तिमा के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ लिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले।